નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સત્યમ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 7 ખાના ખજાના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાના ખજાના એક ચિત્રપાઠ છે. આ ચિત્રપાઠની અંદર આજે આપણે ખાના ખજાના એટલે કે રસોઈ ઘરની આપણે વાત करवानी है अने समझवानी है. तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए इस चित्रपाठ को ध्यान से देखो कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है. तो विद्यार्थी मित्रों, यह रसोई घर है. रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है. तव में रोटी है. माता रोटी बेल रही है. पास में पानी का मटका पड़ा है. कहाड़ी में आटा पड़ा है. थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है. नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है. दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है. टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है. दूसरे खाने में डिब्बे है. दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, रसोई घर में ये सब क्रिया है हो रही है. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास में देखिए. हमने चित्रपाठ को समझ लिया, अब हम अभ्यास को समझेंगे. तो अभ्यास में विद्यार्थी मित्रों प्रश्न आपेला छे, जो 3-9 प्रश्न आपेला छे विद्यार्थी मित्रों. तो विद्यार्थी मित्रों, तो आपणे आ 9 प्रश्नोना उत्तर आपवानो रहेशे. तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों पहलो प्रश्न, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है. हवे प्रश्न नंबर 2, दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है. प्रश्न नंबर 3, लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है. हवे प्रश्न नंबर 4, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो रसोई घर में मटका, थालिया, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है. हवे प्रश्न नंबर 5, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियों और अंगूर, सेब आदि फल है. प्रश्न नंबर 6, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने तो चित्र में देखा ही कि और समझा भी कि खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है. हवे प्रश्न नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले है. हवे प्रश्न नंबर 8, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो विद्यार्थी मित्रों, तमारा रसोई घर में શું વસ્તુ છે અને આ રસોઈ ઘરમાં કઈ વસ્તુ નથી તે આપણે લખવાની રહેશે. તો उत्तर જોવો. हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और अकायवाड़ है जो इस रसोई घर में नहीं है. प्रश्न नंबर 9, माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है. हवे प्रश्न नंबर 2, क्या पसंद है और क्या नहीं, योग्य खाने में लाइट का निशान लगाइए. तो विद्यार्थी मित्रों, अहिया देखिए, जो पहला चित्र किसका है? करेला,
સેબ, આમ, જલેબી અને આઈસ્ક્રીમ. તો કરેલા એટલે કે કારેલું, સેબ એટલે કે સફરજન, આમ એટલે કે કેરી અને જલેબી એટલે કે જલેબી અને આઈસ્ક્રીમ એટલે કે આઈસ્ક્રીમ. તો આપણે અહીંયા जी वस्तु खावाना से આપણે कहीं जो देखिए मजे से खाएंगे इसमें हमको रेड का निशान करना होगा और खाना पड़ेगा वहाँ हमको गलत का निशान करना होगा. तो विद्यार्थी मित्रों नाम लिखो, मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे. એમાં આપણે નિશાન કરવાના રહેશે. તો પહેલા આપણે देखिए करेला. तो करेला કે ખાના પડેગા તો એમાં આવશે કે ના. પછી છે સેબ તો કે હા ખાएंगे. તો આમ भी खाएंगे. तो जलेबी तो जलेबी भी खाएंगे. तो और है आइसक्रीम तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे. ऐसे हमको राइट का निशान करना होगा. હવે પ્રશ્ન નંબર 3. तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा. जरा बताओ तो कैसे बनाते हैं. तो અહીંયા 3 આપેલા છે. बेसन से पकोड़ा, गेहूं से रोटी या दूध से चाय. तो विद्यार्थी मित्रों बेसन से पकोड़ा हम कैसे बनाते हैं कि तल कर. પછી गेहूं से रोटी कैसे बनाते हैं कि सेक कर. तो दूध से चाय कैसे बनाते हैं कि उबाल कर. ऐसे हमको लिखना और समझना होगा. प्रश्न नंबर 4. चित्रों में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है. क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों खाना बनाना केवल माँ का काम ही नहीं है. खाना कौन बना सकते हैं? तो खाना पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं. तो हवे प्रश्न नंबर 5. नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए. तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા જો તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 4 ચિત્રો આપેલા છે તો આ 4 ચિત્રોને આપણે જોઈને એની કહાની બનાવવાની રહેશે. તો આપણે આ કહાનીનું નામ છે એકતા में बल है. तो विद्यार्थी मित्रों देखिए चित्र को. कमालपुर नामक एक गांव था. उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था. उनका नाम रामू चाचा था. रामू चाचा खेती करते थे. उनके 2 बेटे थे. वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे. रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे. उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ. एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा. उन्होंने अपने दोनों बेटे को बुलाया. बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा. रामू चाचा ने दोनों का गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा. दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली. अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा. दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके. रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलकर जुलकर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे. उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे. रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा. तो विद्यार्थी मित्रों आ एक कहानी 2 भाईनो छे कि जे 2 भाईओ छे ते झगड़ी रह्या छे અને પિતાજીએ તેની સમજણ બુદ્ધિથી બંને ભાઈઓને એકતામાં વિશે સમજાવ્યું. એટલે આ કહાની કા નામ હે એકતા में बल है. तो विद्यार्थी मित्रों
આપણે અહીંયા અભ્યાસ અને ચિત્રપાઠ સમજી ગયા. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય છે તે આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે લોકોને હોમવર્કની અંદર જોવો, અભ્યાસની અંદર 1 થી કે 8, 9 પ્રશ્નો આપેલા છે. તે 9 પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે તમારી રફ બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. અને આ પ્રશ્નોના ઉત્તર તમને આ ચિત્રપાઠમાંથી જ બધા મળી જશે. તમારે તમારી રીતે જ આના ઉત્તર લખવાના રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત.